नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल विश्वकर्मा। तो शुरू करने से पहले उस सभी से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। अब देखिए ट्रांस कनाडियन महामार्ग से स्टार्ट करते हैं। ये कनाडा में है। ये वैंकूवर से जाता है जो प्रशांत महासागर के लिंक करता है। ये अटलांटिक महासागर से ये सेंट जॉन इसको जोड़ता है। पैन अमेरिका महामार्ग देखेंगे, ये प्रूव्धोवे अलास्का में फिर से यहाँ पर अर्जेंटीना तक आता है। अब इसमें देख लिया जाए तो जो पैन अमेरिका महामार्ग था विश्व का देखा जाए बहुत बड़ा महामार्ग है। तो ये यूएसए, अलास्का, कनाडा, फिर से कनाडा के पास यूएसए आ गया क्योंकि अलास्का सबसे ऊपर है, फिर से कनाडा, यूएसए, फिर से मैक्सिको, फिर से ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकार जो गुआ, फिर से कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। लास्ट अर्जेंटीना में कहाँ पर ये उशुआइया ये आता है यहाँ तक। इसको गिनीज रिकॉर्ड में इसका नाम है। दुनिया की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क बनाई गई है। ये मुख्य मार्ग जो ये 30,000 तक है। विस्तारित नेटवर्क इसका 48,000 तक किमी तक है। सबसे बड़ी बांध है इसमें डेरियन गैप, पनामा कोलंबिया के बीच में लगभग जो है 100 किमी घना जंगल। सड़क टूटती है यहाँ पर बहुत ज्यादा। बस ये ध्यान चीज आपको देना है। क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। अब स्टुअर्ट महामार्ग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी जो है दक्षिणी गलियारा कहा जाता है। डार्विन से शुरू होता है उत्तर में और ये जाता है मेलबोर्न तक। मेलबोर्न जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का। ये जो है डार्विन से होते हुए स्टुअर्ट महामार्ग, एलियस स्प्रिंग जो है स्टुअर्ट यही महामार्ग है। तो बीच में क्या पड़ता है यहाँ पे एलियस स्प्रिंग्स पड़ता है। इसके बाद से पोर्ट अगास्टा पड़ता है, फिर से आता है मेलबोर्न। तो ये 4 ही स्टॉप मेन है। तो कुल लंबाई में देखा जाए तो एक तरह से तो यहाँ से डार्विन से चल के जब आता है पोर्ट अगास्टा तक तो ये 28,000 जो है 834 किमी पोर्ट अगास्टा तक इसकी लंबाई होती है। फिर से जब ये अगास्टा से मेलबोर्न तक आता है तो 3700 किमी तक हो जाता है टोटल। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल एंड इंडिया रोड नेटवर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम में। तो देखा जाए वर्ल्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क यहाँ पर 68 लाख किमी यूएसए में, फिर से इंडिया से 68 लाख, 54 लाख चाइना में, 20 लाख जो ब्राजील में, रसिया में 15 लाख। नोट यहाँ पर भारत में ग्रामीण सड़कों एक्सप्रेस के निर्माण में भारी वृद्धि हुई है जिससे भारत दूसरे स्थान पर मजबूती से बना हुआ है। पश्चिमी यूरोप से सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो पश्चिमी यूरोप में सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व विश्व का पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से यहाँ पर भारत में देखा जाए सबसे सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर, महाराष्ट्र में, फिर से उत्तर प्रदेश, फिर से आसाम में। नोट यहाँ पर ग्रामीण सड़कों सहित अक्सर राजस्थान, कर्नाटक से आगे है कौन, आसाम। मध्य प्रदेश के बाद से फिर से यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है क्योंकि चौथा पांचवा परिवर्तनशील होता रहता है, कभी कर्नाटक आता है कभी आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो भारत का हमने रोड नेटवर्क और विश्व का देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वायु परिवहन देखें आप लोग तो प्रथम उड़ान 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा भरी गई थी। व्यावसायिक शुरुआत जो होता है कमर्शियल स्टार्ट 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका उपयोग किया जाता है किसमें, अगर देखा जाए तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका उपयोग लंबी दूरी, उच्च मूल्य, हल्की खराब होने वाली वस्तु जैसे दूध हो गया, फल हो गया, जल्दी पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमने सड़कें देखा, वायुयान देखा, आप दिखाते हैं रेल। ठीक है, रेल का आप देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप ध्यान रखिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक महाद्वीपीय यात्रा देख लेते हैं हम लोग। सेंट पीटर्सबर्ग ये मास्को से, ठीक है, जीरो बिंदु जो है ये मास्को राजधानी है रूस का, यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर से एक यहाँ जाती है जो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ जोड़ा जाता है। ये पूरी लंबाई अगर देखा जाए तो 9,940 किमी है। कहाँ तक, व्लादिवोस्टोक तक, यहाँ तक। क्लियर, ये वाला एरिया। अगर मास्को से पूछा जाएगा तो ये होगा व्लादिवोस्टोक, तो कितना होगा, ये होगा आपका जो है 9,200 आपका 89 किमी ट्रेन से यात्रा। तो हम लोग जीरो से अगर देखें, मास्को से अगर बढ़ते हैं एक की ओर, ये प्लेटफॉर्म जो है सेंट पीटर्सबर्ग एक मान लो तो 650 किमी पड़ता है। फिर से बाल्टिक तट की ओर जोड़ता है। फिर से हम लोग आगे बढ़े पर्म की ओर जाए तो ये 1400 जो है 36 किमी की दूरी पर है। कामा नदी यूराल प्रवेश द्वार पर है, ये यूराल जो पर्वत है। इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका 1816 किमी पर मास्को से युकातेरिनबर्ग। ये जो यूराल पर्वत और यूरोप एशिया जो है सीमा पर है, इसको बनाया गया है इस स्टेशन को। इसके बाद से नोवोसिबिर्स्क ये जो है 3,335 किमी
साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर ओब नदी पर ये बना हुआ है। इसके बाद से आता है जो आपको बोला हूँ क्रास्नोयार्स्क जो है 4098 की भी एनसी नदी मध्य साइबेरिया पर है। उसके बाद से आता है ये दूरी किससे मास्को से ली जा रही है। इर्कुत्स्क जो आता है ये 5185 किमी बैकाल झील के पास में है। इसके बाद से आता है हमारा जो उलान उदे 5642 किमी मंगोलिया बीजिंग के लिए ये लाइन अलग होती है, यहाँ से जाती है। इसके बाद से आता है हमारा नेक्स्ट खाबारोव्स्क, ये जो है 8521 किमी अमूर नदी चीन सीमा पर है। इसके बाद से आता है व्लादिवोस्टोक 9289 किमी अंतिम यात्रा प्रशांत महासागर जापान सागर तट पर। तो ये हो गया हमारा ट्रांस साइबेरियन की पूरी यात्रा। नेक्स्ट हमारा है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग और इसमें 1886 में ये बना था। लंबाई 7050 किमी है। कनाडियन नेशनल रेलवे मार्ग एक और इसमें जुड़ा हुआ है, तो एक कनाडियन पैसिफिक एक कनाडियन नेशनल रेलवे मार्ग। अगर देखा जाए इसे जनरली तो मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक जाता है, ये जनरली हो गया। लेकिन किताबों में जो है ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक माना जाता है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। जो एनसीईआरटी बुकें हैं इसमें माना जाता है। अब कैनेडियन नेशनल जो है ये भी हैलिफैक्स से वैंकूवर या प्रिंस रूपर्ट तक माना जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही देखेंगे एक शाखा सेंट जॉन इसमें जुड़ जाती है। अब आता है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग या सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। साथ ही इसमें हम उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे और दक्षिणी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में भी जानेंगे। मोटा मोटी जानना ज़्यादा और कुछ नहीं जानना इसमें। तो हम लोग पहले देख लेते हैं पहला क्या है हमारा यूनियन जो है पैसिफिक रेल मार्ग। अभी ये देख लेते हैं हम लोग, ये कलर जो है हल्का पीला है। तो ये जो रूट है न्यूयॉर्क शिकागो यहाँ ओमाहा, ये साथ ही आपका फ्रांसिस्को उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यहाँ पर इम्पोर्टेंस है औद्योगिक उत्तर पूर्व को पश्चिमी तट से जोड़ना है। अयस्क अनाज और मशीनरी के लिए एक्सपोर्ट होता है इस रास्ते। यहाँ पर आपका सैन फ्रांसिस्को हो गया, ये न्यूयॉर्क हो गया। एक तरह से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को एक दूसरे छोर से जोड़ता है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग हो गया। क्लियर। ये दूसरा हो गया उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये जो है न्यूयॉर्क शिकागो सेंट पॉल सिएटल। ये इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये इम्पोर्टेंट से गेहूं की पेटी और उत्तरी वनों से गुजरना होता है। एक्सपोर्ट गेहूं और इमारती लकड़ियां यहाँ है जो कि वनों से और गेहूं की पेटी से गुजरते हैं हम लोग। तो शिकागो है यहाँ पर और सिएटल हो गया। सिएटल से शिकागो को तो देखो उत्तर पश्चिम में सिएटल से शिकागो को ये जोड़ता है, ये उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ठीक है। अब इसमें तीसरा है दक्षिणी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इसको देख लेते हैं। तो ये इसमें रूट जो है न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन और फिर से लॉस एंजल्स। इंपोर्ट्स कपास तेल क्षेत्रों से गुजरना होता है, कपास पेट्रोलियम खट्टे फल के लिए। लॉस एंजल्स से ये आता है आपका, चल के देखो यहाँ पर ये हो गया न्यूयॉर्क। ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क में आकर जुड़ता है। लॉस एंजल्स होकर कहाँ जुड़ता है, न्यूयॉर्क में जुड़ता है। क्लियर हो गया आपका, ये हो गया। ये याद रखने वाली बुद्धि है, शिकागो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर नोट, पूर्वी तट न्यूयॉर्क से मुख्य यात्रा अक्सर शिकागो या न्यू ऑरलियंस से शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग देख लेते हैं। ये जो है पर्थ से, देखो आप लोग ध्यान से, कहाँ से पर्थ है, हिंद महासागरीय तट से। ये कलगुरली सोने की खान है, ये पूछा गया था पीजीटी में 2000 किसमें 21 में। कलगुरली खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। यहाँ देखो लिखा भी है। इसके बाद से तकनीकी खंड पोर्ट अगस्ता से कलगुरली लगभग 1693 किमी है। तो पोर्ट अगस्टा ब्रोकन हिल खनन शहर है। सिडनी ये प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कुल लंबाई इसका है लगभग जो है सिडनी से जो आपका पर्थ तक ये 4352 किमी है। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर नल्लर बोर का मैदान विश्व का सबसे लंबा सीधा रेल ट्रैक है, 478 किमी। ये आपको ध्यान रखना है। किसका, नल्लर बोर, सीधा, विश्व का सबसे लंबा सीधा, मतलब ये सीधा है, स्ट्रेट। ठीक है। ये गेज मानक जो है, गेज जो है मानक गेज पूरे महाद्वीप में एक समान है। मतलब जो रेलवे लाइन में गेज बनाई गई है दोनों के बीच में एक समान बनाई गई है, जो ये लंबाई है पूरी रेल पटरी का। इसके बाद आता हमारा यूरोप के प्रमुख ऐतिहासिक एक
रेल मार्ग जिसका हम तुलना करके बताएंगे। इसमें ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग और यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग को पढ़ेंगे। तो ओरिएंटल को पहले देखते हैं। तो ओरिएंटल में देखेंगे इसकी जो विस्तार पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से कहाँ तक हुई है, इस्तांबुल तक हुई है। इस्तांबुल तक हुई है। लंबाई इसकी 2740 किमी, 2740 किमी। प्रारंभ इसका शुरुआत हुआ था 5 जून 1883 को। उद्देश्य पश्चिम को पूर्वी ओटोमन साम्राज्य से जोड़ना था। समय इसका 96 घंटा लगता है। व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर फलें, दारू, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं अंगूर से। तो ये चीजें यहाँ पर की जाती है क्योंकि मेडिटेरियन सी के पास है। नेक्स्ट हमारा है यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। विस्तार पेरिस से वर्षा तक, ठीक है। लंबाई 1400 किमी। अब ये प्रारंभ जो है 1896 में लॉर्ड एक्सप्रेस नाम से हुआ था। महत्व औद्योगिक पश्चिम को कृषि पूर्व से जोड़ना है। वर्षा में अब देखो केप काहिरा रेल मार्ग देख लेते हैं। ये सेसिल्स रोड के नाम से प्रचलित है, लाल रेखा के भी नाम से प्रचलित है। काहिरा से ये जो है केप टाउन तक जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ये सेसिल्स का विचार था, इसीलिए सेसिल रोड के नाम से भी प्रचलित है। जो ये बनवाए थे इसको, इनका विचार था कि यहाँ से यहाँ तक, काहिरा से लेकर केप टाउन तक रोड होना चाहिए। अब देखो ये काहिरा चलता है, ये सूडान होते हुए आता है, यहाँ पापूड़ हो जाता है, मतलब ये पूरा नहीं है। बाधाएं सूडान का दलदली क्षेत्र, राजनीतिक अस्थिरता। कुल प्रस्तावित लंबाई इसकी 10,500 किमी है। आप देखेंगे केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे इन सबको जोड़ते हुए साउथ अफ्रीका को जोड़ेगा, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाया। क्लियर। अब आता है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ये जो विस्तार वालरेजो चिलिम जो है, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना में। तो ये जो चिली का वालरेजो और ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना में, अटलांटिक महासागर किनारे, ये प्रशांत के किनारे है। उस प्लाटा दर्रा, ये 3 या 900 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो इसका समय जो है बचत होता है, 11 दिन जो है इसमें लगता है, लेकिन 36 घंटे में ये हो जाता है इसकी यात्रा। अब देखो ये परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट, इसमें कुल लंबाई इसकी कितनी है, लगभग 1408 किमी। निर्माण 1887 से 1910 के बीच में चला है, ठीक है। ये वालपरेजो जो है ये चिली में है और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, इन दोनों को ये जोड़ता है। तो जो इसमें गेज का प्रयोग किया गया है, मैदानी एरिया में अलग इसका गेज का रेलवे लाइन का प्रयोग किया गया है, डिफरेंस है। और फिर से पहाड़ी एरिया में अलग गेज का प्रयोग किया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक समान था, यहाँ पर एक समान नहीं है। वर्तमान स्थिति में 1984 से यह सक्रिय नहीं है। अब यूरोप में रेल घनत्व जो है, विश्व में रेलवे की लंबाई या भारतीय राज्य में रेलवे की लंबाई देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछता है 2025-26 के अनुसार। विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो है ये यूरोप में है, सर्वाधिक हाई डेंस है, याद रखिएगा। देखिए कितना डेंस है। विश्व में रेल मार्ग की लंबाई में यूएस से है, यहाँ पर 2,50,000 किमी की लंबाई रेलवे की है। चीन में जो है 1,50,000 किमी प्लस है। रूस में 85,000 किमी है। भारत में 68,000 किमी रेलवे की लंबाई है। कनाडा में 48,000 किमी की है। भारतीय राज्य में रेल मार्ग देखें तो उत्तर प्रदेश में 8,800 प्लस है। फिर से दूसरा पद 6,000 के करीब राजस्थान में, महाराष्ट्र में 5,800, गुजरात में जो है आपका 5,300 प्लस की लंबाई है। तो हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल का घनत्व जो है अधिक है लंबाई के में। तो सबसे ज्यादा घनत्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल में रेलवे की है। क्लियर। भारतीय रेलवे जोन मुख्यालय मंडल 19 हो गया है। और ये हम लोग शुरू करेंगे पहले हम लोग मध्य रेलवे से, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे हम CSMT के नाम से जानते हैं। प्रमुख मंडल मुंबई जो है भुसावल, पुणे और सोलापुर और नागपुर में है, ठीक है। मध्य रेलवे का हो गया। फिर से अब दूसरा ये देख लो, ये वाला एरिया है, ठीक है। दूसरा हो गया पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे में देखो तो ये कोलकाता में है, ये कोलकाता हो गया। ये जो प्रमुख मंडल आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदह, ये हो गया। तीसरा आप देखे तो ये पूर्व मध्य रेलवे हो गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे मुख्यालय हाजीपुर बिहार में, ये वाला हो गया। और प्रमुख मंडल दानापुर, धनबाद, मुगलसराय और समस्तीपुर, सोनपुर। क्लियर। इसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट चौथा देखें तो पूर्वी तट रेलवे में हम लोग देखें मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये जो है प्रमुख मंडल जो है आपका खुर्दा रोड, संबलपुर, वाल्टेर, ठीक है। इसका से पांचवा हम लोग देखें तो पांचवा प्राय उत्तर रेलवे में, ते मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रमुख मंडल अंबाला, दिल्ली,
लखनऊ, मुरादाबाद। फिर से छठवां देखें, उत्तर मध्य रेलवे में मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद जिसे कहा जाता है, प्रमुख मंडल प्रयागराज आगरा झांसी। सातवां में पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर है, प्रमुख मंडल जो है इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, ये हो गया। फिर से इसके बाद से हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आठवां। ठीक है, आठवां में तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालीगांव प्रमुख जो मंडल है, अलीपुरद्वार, कटिहार, रंगिया, लुमडिंग जो है। इसके बाद से तिनसुकिया। क्लियर। इसके बाद से नौवां देखते हैं हम लोग, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर जो यहाँ पर है। फिर से ये प्रमुख मंडल जयपुर, अजमेर, फिर से बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, हो गया। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नौवां से आगे 10वां चलते हैं। तो 19 जून में आपको बताया था, अब 10वां देख लेते हैं हम लोग। तो ये देख लो, दक्षिणी और मध्य जोन देखते हैं, 10वां, 11वां, 14वां, 18वां आता है। दक्षिणी रेलवे में मुख्यालय चेन्नई, मंडल जो चेन्नई, त्रिची आदि है। ठीक है, तो कहाँ बोला, मुख्यालय चेन्नई है। ठीक है, ये देखो। दक्षिणी मध्य रेलवे में देखा तो मुख्यालय सिकंदराबाद, मंडल हैदराबाद और नांदेड़ ये आता है, ये सिकंदराबाद हो गया। ठीक है, इसके बाद से 14वां दक्षिणी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जो हुबली है, ये मंडल जो है बेंगलुरु और मैसूर में, तो ये हुबली हो गया। ठीक है, 18वां में दक्षिणी तटीय रेलवे मुख्यालय जो विशाखापट्टनम है, नवीनतम ये वाला हो गया। इसके बाद से यहाँ पर देखें, पूर्व पश्चिम अन्य जोन जो था 12वां, दक्षिणी पूर्वी रेलवे मुख्यालय जो है कोलकाता गार्डन रिच। फिर से ये जो देखोगे, ये मेट्रो भी यहाँ पर है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे में मुख्यालय बिलासपुर है, और इसके बाद से ये बिलासपुर हो गया छत्तीसगढ़ में, और ये यहाँ पर नागपुर रायपुर है। इसके बाद से पश्चिमी रेलवे में मुंबई और चर्च गेट है, इसका मुंबई है, चर्च गेट ही है। ठीक है, इसके बाद से जो पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर, भोपाल, कोटा, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर से आपका जो है कोलकाता मेट्रो, ये मुख्यालय कोलकाता, स्वतंत्र जोन यहाँ पर मैं बताया मेट्रो भी है। 19वां कॉन्कॉर्ड रेलवे मुख्यालय नवी मुंबई में, तो ये नवी मुंबई में यहीं पर है। ठीक है, हो गया ना। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे का मार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है, ऊपर बताया। सबसे नया जोन है दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में, ये वाला नवीनतम। सर्वाधिक मुख्यालय जो है वाला शहर है कोलकाता, 3 जोन इसमें है कोलकाता में। ये रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी कुल 21 जो है जो आरआरबी भर्ती बोर्ड है कुल 21 है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जल संधि या जल डमरू मध्य देख लेते हैं। ये आप लोग देखिए, इसे स्ट्रेट ही कहा जाता है जल डमरू मध्य। देखो, 2 स्थल है, एक स्थल दूसरा स्थल एक राशि और दूसरा जल राशि। ठीक है, तो इन दोनों को विभाजित करती है और इन दोनों को अलग करती है। क्या करती है, 2 जल संधि आपस में जुड़ती हैं, 2 स्थल खंड जो विभाजित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। स्पेन यूरोप के बीच में देखा जिब्राल्टर जल संधि है, मोरक्को और जो है स्पेन यूरोप में है, इन दोनों को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। जोड़ती किसको, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। क्लियर। बेरिंग स्ट्रेट, अब देखो बेरिंग स्ट्रेट जो है चुकची सी से जो सागर से आर्कटिक में, और बेरिंग सी जो है पैसिफिक है, इसी के नाम से प्रचलित है, इसको जोड़ती है। और रसिया को जो एशिया में है, और नॉर्थ अमेरिका अलास्का जो है यूएसए का, इसको अलग करती है। इसके बाद से हम देखें दूसरा, तो बास स्ट्रेट, तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जो इंडियन ओशियन में, ये जोड़ती है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। इसके बाद से तीसरा देखें हम लोग, तो टोरेस स्ट्रेस है। यहाँ पर टोरेस देखें, इसको हम देखें जल संधि को, तो यहाँ पर अराफुरा सी जो है, और फिर से गल्फ ऑफ पापुआ एंड कोरल सी है, इसको जोड़ती है। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। नेक्स्ट है मलक्का संधि। मलक्का जो है बे ऑफ बंगाल को जावा से, ये वाला हो गया, ये हो गया जावा सागर से, और फिर से सुमात्रा को यहाँ पर देखेंगे आप लोग मलाया से, जिसे मलेशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया का सुमात्रा, तो मलाया पेंसुएला को सुमात्रा से अलग करती है। कौन सा, बे ऑफ बंगाल और जावा सी को जोड़कर मलक्का स्ट्रेट। क्लियर। फिर से यहाँ पर देखेंगे सुंडा स्ट्रेट, ये क्या करता है,
जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और जावा इंडोनेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। ये दोनों इंडोनेशिया की बात है। जो जावा जो है द्वीप को सुमात्रा से अलग करता है, कौन सा, ये सुंडा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मस्करा स्टेट। जो है मस्करा स्टेट जो बोर्नियो को सुलोवेशिया से यहाँ पर अलग करती है और जावा सी को स्लीवेस जो है सी से, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, इसको जोड़ती है। जोहर जो है संधि, ये मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। फिर से किसको जोड़ती है, ये मलक्का को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। ये पाक स्टेट, ये बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है। फिर से भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है। इसके बाद से ये क्या करता है, ये अंडमान आइसलैंड को निकोबार आइसलैंड से अलग करता है। क्लियर, ये देख लीजिए दोनों। फिर से हार्मोज स्टेट, ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, जो ईरान का भी यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर अभी पूरा बैन कर रखा था, मतलब किसी को आने जाने नहीं दे रहा था, और ये ईरान और ओमान को अलग करता है। तो हमारे यहाँ कितना कंप्लीट हुआ था, 10। अभी 11वां देखते हैं। 11वां बाब इल मंदेब स्टेट, ये भी एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट के। ये रेड सागर को, ये गल्फ ऑफ एडन जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशियन में जुड़ा हुआ, को जोड़ता है। जिबूती यहाँ पर है अफ्रीका में, यमन एशिया में, इन दोनों को अलग करता है। बाब एल मंदेब, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद से आता है 12वां बास्पोरस। बास्पोरस जो है ब्लैक सागर और एजिया सागर को क्या करता है, जोड़ता है। इसके पास से अलग किसको करता है, एशिया के टर्की को, और फिर से यूरोपीय टर्की को अलग करता है। क्लियर। तो 13 के बारे में मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, चाहे आप लोग बताइएगा कि ये किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। फिर से आता है जिब्राल्टर स्टेट, शायद मैं ऊपर ही इसका एक्सप्लेन कर दिया था। तो स्पेन और मोरक्को को ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, अलग करता है स्पेन और मोरक्को को। फिर से आता है आपका डोवर स्टेट, जो है ये जो है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस को ये अलग करता है। ठीक है, ये वाला। डेविस संधि, ये जो है बैफिन और लेब्राडोर को जोड़ता है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइसलैंड कनाडा को अलग करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा मैपिंग के तहत मैं बता रहा हूँ, इतना आपको डिटेल में बहुत कम मिलेगा, रेयर, बहुत पैसा लेंगे लोग तब देंगे, इसीलिए कहता हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसके बाद से आता है आपका जो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो संधि है, फ्लोरिडा यूएसए में, और फिर से क्यूबा को अलग करता है, फिर से अटलांटिक और गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ता है। ठीक है, फिर से आता है इसके बाद से यूकाटन। यूकाटन जो है क्यूबा को और मैक्सिको को अलग करता है, फिर से कैरिबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है। इसके बाद से आता है आपका मैगलन। मैगलन स्टेट जो है पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। फिर से ये चिली में टेरा डेल फ्यूगो है, इसको और चिली को अलग करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा मैगलन का। फिर से आता है ड्रैक पैसेज, ये जो है मतलब संधि, जल संधि जो है किसको, चिली का जो है साउथ अमेरिका का पार्ट है, एक देश है, अंटार्कटिका से अलग करता है, और फिर से साउदर्न ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। नेक्स्ट आता है टार्टर स्ट्रेट, ये जो है आपका किसको, सी ऑफ ओकोट्स को और सी ऑफ जापान को जोड़ता है। फिर से सखालिन जो आइसलैंड और रशियन का जो है मेनलैंड है, इसको अलग करता है। इसके बाद से आता है हमारा, अब देखिए आगे पीछे मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मोसा स्टेट जो है, ये जो चाइना और ताइवान को जो है यहाँ पर देखेंगे अलग करता है, फिर से जोड़ता किसको, ईस्ट, मतलब ये पूर्वी चाइना को और साउदर्न जो है चाइना सी को जोड़ता है। फिर से यहाँ पर लुजुआन स्टेट आता है। लुजुआन जो स्टेट है, ये जो है देखेंगे आप लोग ताइवान को लुजुआन फिलीपींस से अलग करता है। फिर से आप देखेंगे ये लोग पैसिफिक ओशियन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। क्लियर। फिर से इसके बाद से आता है कुक स्टेट। कुक स्टेट जो नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड को जो है अलग करता है, तस्मान और साउथ पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। इसके बाद से आता है हमारा जो है
नरेश स्टेट जो ग्रीनलैंड और फिर से कनाडा का जो है आपका आइलैंड है इलेसमेर है, इसको जो है क्या करता है, अलग करता है, आर्कटिक ओशियन को और बैफिन बे को जोड़ता है। क्लियर हो गया आपका ये नरेश स्टेट। इसके बाद से आता है मोजाम्बिक स्टेट। मोजाम्बिक स्टेट जो है मोजाम्बिक को और मेडागास्कर को अलग करता है, फिर से इंडियन ओशियन को ये जोड़ता है, ठीक है, पूरा इंडियन ओशियन है। इसके बाद से आता है आपका मेसिना। मेसिना जो है इटली और सिसिली को अलग करता है, फिर से ये क्या करता है, टायरेनियन सागर को और फिर से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। इसके बाद से आता है बोनिफासियो स्टेट जल संधि जो है। अब बोनिफासियो जो है आप लोग देखेंगे ये क्या करता है, सार्डिनियो ये इटली का है, उसके बाद से क्या करता है, कोर्सिका फ्रांस का, इन दोनों को अलग करता है और साथ ही जोड़ता किसको है, ये भी जोड़ता है ये टायरेनियन सागर को मेडिटेरियन सागर से। क्लियर, क्योंकि टायरेनियन ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सीमा बनाते समय 3 अवस्थाएं से गुजरता है सीमा। तो प्रथम चरण हम क्या करते हैं, संधि करते हैं, कोई समझौता करते हैं जब सीमा बनता है, जैसे भारत के बीच में हुआ, पाकिस्तान के बीच में, चीन के बीच में, रेड लाइन, ये सब प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में हम परिसीमन मानचित्र पर सीमा आरेख करते हैं, मतलब खींचते हैं उसको, बातचीत करने के बाद से हम क्या करते हैं, उस सीमा को खींचते हैं किस पर, एक मानचित्र पर। तीसरा चरण में हम क्या करते हैं, धरातल पर वास्तविक चिन्हीकरण कर देते हैं, तो हम एक्चुअल अपनी लाइन खींच देते हैं। तो ये सीमा रेखा निर्धारण के 3 मुख्य बातें होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब इसके तहत हम देखते हैं रेखात्मक सीमाएं में पहली बार देखा जाए तो जेफरसन जो है इनके द्वारा यूएसए की रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। नदी सीमा में देखा जाए तो यूएसए में देखा जाए और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे नदी की सीमा है, ये बनाई गई है यूएसए देश और मैक्सिको के बीच में। इसके बाद से फ्रांस के और जर्मनी के बीच में राइन नदी की सीमा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर से उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में आप लोग देखेंगे ये ज्यामिति या आरोपी सीमाएं उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में पूछा गया। तो सीमा के बारे में मैंने ये चीज बता दिया। विश्व प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आप देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में अरुणाचल प्रदेश पर खींचा गया है, ये 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींचा गया था। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में रेड क्लिफ द्वारा निर्धारण किया गया था। ध्रुव रेखा अफगानिस्तान भारत वर्तमान में देख ही रहे हैं आप लोग, चेंज हो गया, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में तो 1893 में मार्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारण किया गया था। मैगीनाट रेखा ये जर्मनी व इटली साथ ही फ्रांस के बीच में फ्रांस द्वारा खींची गई प्रथम विश्व युद्ध के समय में। यह सिगफ्राइड रेखा जो है सिगफ्रीड रेखा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जर्मनी द्वारा निर्धारित की गई थी। विश्व के प्रमुख सीमा रेखा में और देखा जाए तो जर्मनी पोलैंड के बीच में हिंडन वर्ग रेखा है, फिर से जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनिस रेखा है, फिर से सोवियत रूस के बीच में फिनलैंड जो है, इन दोनों के बीच में जो है मैनरहिम रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से नेक्स्ट है उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा है। पाकिस्तान और भारत के बीच में देखा जाए तो 20वीं पाकिस्तान द्वारा और 24वीं भारत द्वारा खींची गई रेखा है, आपको ये ध्यान रखना है। देख लें तो यहाँ पर जो 38 पैरेलल लाइन है, जैसे आपको पहले ही बताया हूँ, एक इसके बीच में ये आपके जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, 49 पैरेलल कनाडा और यूएसए के बीच में, 141 जो है वेस्ट मेरिडियन जो है रेखा, ये किसके बीच में ये पूछा जाता है, तो अलास्का जो यूएसए में और कनाडा के बीच में खींची गई है, ये 141। फिर से ब्लू लाइन जो है लेबनान और इजराइल के बीच में यहाँ पर। फिर से इंडिया त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में 0 लाइन है, आपको ध्यान रखना है। फिर से 31 पैरेलल जो है किसके बीच में, इराक और ईरान के बीच में। फिर से द ग्रीन लाइन किसके बीच में, पैलेस्टीन वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूछता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, आर्थिक भूगोल हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। देख रहे हो आप लोग, 112 पेज का जो मैंने क्या बनाया था ग्राफिक्स, इसको बनाने में मुझे महीनों लगे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, इतनी आसानी से चीज़ें आपको मिल रही हैं। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में 10 तारीख के बाद कृषि भूगोल
लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज। आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद। जल्दी से 4000 प्लस सब्सक्राइबर कीजिए। जितना जल्दी ग्रोथ करेंगे उतना मैं मेहनत करूंगा